मैं रिसेंटली अपने एक जानकार के घर गया था। वो बड़े खुश होके मेरे को चीज बता रहे थे, आशीष जी यार आप बहुत इन्वेस्ट वगैरह करते हो। मैंने 10 साल पहले ये 2 लाख रुपए की एफडी करी थी। अब मैच्योरिटी पे मेरे को 3.9 लाख रुपए मिल गए। मैं बोला बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा, यार अगर वही 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप 10 साल रुक जाते हो और वहीं पे आपको 8-9 लाख रुपए बन जाते तो पहले तो वो थोड़ा रुके और फिर बोले, यार तो इसका क्या मतलब है, क्या मैंने 4-5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया? मैंने क्या बोला, नहीं, लॉस नहीं हुआ है, लेकिन एक कॉस्ट जरूर लगी है और उस कॉस्ट का नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपका पैसा डूब गया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है जब आप एक ऑप्शन चूज करते हो ना, तो उसी वक्त बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो आप छोड़ देते हो और उनमें से जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ना, उससे भी आप मिस कर देते हो और उसकी जो कीमत होती है ना, उसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसीलिए हर फाइनेंशियल डिसीजन की स्टोरीज दो तरीके की होती है। पहली, जो आपने किया, और दूसरी, जो आप कर सकते थे। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम पहली स्टोरी ये देखते हैं कि यार मुझे ये मिला, मुझे ये करने से ये फायदा हो गया, है ना। हम दूसरी स्टोरी जनरली देखते ही नहीं है। अगर कोई एफडी चूज करता है ना, तो वो डिसीजन गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। ये उसके एक्चुअली गोल पर डिपेंड करता है यार। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर कोई एफडी चूज कर रहा है ना, तो वो बाकी सारे ऑप्शन को नो बोल रहा है। अगर उनमें से कोई बेटर ऑप्शन निकल जाएगा ना, तो उस डिफरेंस का जो नाम होगा ना, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, और वो एक अलग एंगल भी होगा इसमें, ठीक है ना, और अलग डिटेलिंग भी होगी, वो एक समझो ताकि आपकी चीज एकदम क्लियर हो जाए। अब मान लो, सपोज करो आपके पास में 5 लाख रुपए। आप सोचते हो यार मार्केट मुझे समझ में आता नहीं है, मेरे पल्ले पड़ता नहीं है, मैं बस सेविंग अकाउंट में रख दूंगा पैसे, 10 साल बाद देखेंगे। आपका पैसा 100% 10 साल बाद बढ़ेगा। स्टेटमेंट भी आपका ग्रीन दिखेगा, कोई लॉस नहीं दिखेगा, डेफिनेटली। लेकिन अगर वही पैसा और किसी बढ़िया इन्वेस्टमेंट में अगर जाता, तो शायद उसकी वैल्यू जो होती ना, वो काफी ज्यादा होती, आपकी सोच से ज्यादा होती। और ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, वो बहुत डेंजरस हो जाती है। रीजन पता है क्या है इसका? क्योंकि ये कभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं देती यार। हाँ जी, या कोई मैसेज आपके पास नहीं आता, हाँ जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 8-9 लाख रुपए मिस कर दिया, आपने फलाना 15 लाख रुपए मिस कर दिए। ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो आपके पास में आता नहीं है। इसलिए एक्चुअली क्या होता है कि लोग इसको क्या है, फील कर ही नहीं पाते। लॉस तो क्या होता है, सीधा सीधा दिखता है स्क्रीन पे, यार लॉस हो रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको स्क्रीन पे तो दिखता नहीं है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। समझ रहे हो? इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ हाई रिटर्न वाली चीजों पर ही पैसा लगाते जाओ, बिल्कुल नहीं। अगर आपका पैसा आपको 1 साल बाद चाहिए, 1.5 साल बाद चाहिए, तो लिक्विड फंड हो गया, डेफ फंड हो गया, एफडी हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट चूज करना एकदम सही है, एकदम सही है। और उस सिचुएशन में हाई रिटर्न मिस करना बिल्कुल एक्सेप्टेबल है भाई, करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हर डिसीजन का पर्पस जो होता है वो अलग अलग है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गलती नहीं है, बिना समझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इग्नोर करना, वो एक्चुअल में सबसे बड़ी गलती है। इसलिए अगली बार जब कभी भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लो ना, तो आप बस ये मत पूछो यार कि मुझे क्या मिलेगा। एक सवाल और खुद से पूछो, इस डिसीजन के बाद में क्या मैं कुछ ऐसा तो नहीं है जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर रहा हूं? अगर इस सवाल का जवाब आप जानने के बाद भी वही डिसीजन लेना चाहते हो, तो वो पता है क्या, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। और सबसे अच्छे जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनकी यही पहचान होती है। अच्छे इन्वेस्टर हमेशा यही चीज करते हैं, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। अब तक हमने पता है क्या क्या चीजें समझ ली। आपने अब तक ये चीजें समझ ली कि हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, कंपाउंडिंग क्या है, रिस्क क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। फिर भी ज्यादातर बिजनेस जो है ना, फिर भी पैसा गवा देते हैं। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, गलतियों की है। और वही हम अगली वीडियो में समझेंगे, व्हाई डू बिगनर लूजेज अवर मनी।